जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफताब बाकी है। सींचा है गुलसितां कतरे कतरे लहू से, माटी सा महके वह गुलाब बाकी है। कहने को तो 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हुआ, परंतु ये आज़ादी भारत के लिए एक ऐसा नासूर बन गई जिसने सदियों से एक परिवार के तौर पर एक साथ रह रहे दो भाइयों का बंटवारा करके एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने बंटवारे के समय लाखों की गिनती में इस दीवार के दोनों तरफ घर परिवार बर्बाद कर दिए और बेगुनाह मासूम बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी कई घरों में ये जख्म अभी भी ताज़ा है। 5 मार्च 1938 में जन्मे सरदार रंजीत सिंह उस वक्त 9 वर्ष के थे जब 47 का ये नरसंहार हुआ। सरदार रंजीत सिंह अपनी बड़ी बहन बरजिंदर कौर के साथ सर पर आटे की एक गठड़ी उठाए भाग रहे थे तो एक गोली उस आटे की गठड़ी पर लगी। तब घबराकर ये दोनों अपनी जान बचाते हुए पुंछ पहुँचे। वहाँ इनकी माता करतार कौर अपने 6 महीने के एक बच्चे और 11 वर्ष की एक बड़ी बेटी बीबी निरंजन कौर के साथ इनका मिलाप हुआ। वहाँ से ये परिवार राजबाग श्रीनगर लाया जाता है और यहीं पर रंजीत सिंह का 6 महीने का छोटा भाई भूखमरी के कारण अपनी आखिरी सांस लेता है, जिसे वहीं झेलम नदी में जल प्रवाह कर दिया जाता है। श्रीनगर में ही फौजी कमान वालों ने गरीब बेसहारा बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उड़ी सेक्टर में फौजी यूनिट में ले गए और फिर वहां से सरदार रंजीत सिंह का अंबाला छावनी में फौज की देखरेख में पालन पोषण और पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। सरदार रंजीत सिंह हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। फारूका सरकारी स्कूल अंबाला के 10वीं कक्षा में सरदार रंजीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान थे। वहीं से उनके खेल से प्रभावित होकर 1957 में उन्हें पंजाब पुलिस में, फिर 1966 में हरियाणा पुलिस में शामिल कर लिया गया। इस तरह 1990 में वे इंस्पेक्टर पद से हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त होकर अब परिवार में सुकून का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरदार रंजीत सिंह के पिता स्वर्गीय करतार सिंह 47 से पहले ही फौज से सेवानिवृत्त हो गए थे और बंटवारे के कबायली हमले दौरान अपने परिवार और बिरादरी के लोगों की जान बचाते हुए उरूसा उड़ी सीमा के पास शहीद हो गए। इस तरह रंजीत सिंह परिवार और बिरादरी से दूर रहकर जीवन के इस संघर्ष में एक योद्धा के तौर पर डटे रहे। दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रंजीत कौर अकेले ही अपनी नौकरी, 3 बेटे, 1 बेटी, बिरादरी, रिश्तेदारी, सभी सामाजिक जिम्मेवारियों को बड़ी समझ और हिम्मत के साथ निभाती रहीं। इतने लंबे अंतराल के बाद आज तक हर 15 अगस्त के मौके पर सरदार रंजीत सिंह उस दर्दनाक बीत चुके वक्त को याद करते हैं तो उनकी आंख नम हो जाती है। उनकी नम आंखों में एक आज़ाद, खुशहाल और तरक्की की राह पर अग्रसर भारत के सपनों की झलक दिख पड़ती है और उनका खामोश चेहरा भारत को विश्व गुरु के रूप में अपना परचम फहराता महसूस कर सकता है। आज 14 अगस्त 2025 को विभाजन विभीषिका दिवस पर करतार पब्लिक स्कूल सरदार रंजीत सिंह एवं सरदारनी रंजीत कौर को शत शत नमन करता है। बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन का यही इनकलाब बाकी है। आज़ाद भारत में हर ज़रूरत पूरी हो, वीर शहीदों का यही ख्वाब बाकी है।